everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss part 3 of class 12 chapter 2, that is indicators of growth and development. We have already discussed previous two indicators. कौन कौन से indicators थे? तो एक था हमारा नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. हमने ये दोनों इंडिकेटर्स देख लिए हैं. हमने डिफरेंस भी देख लिया है, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. तो हमने पार्ट 2 तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम देखेंगे थर्ड इंडिकेटर जिसका नाम है PQLI. क्या नाम है थर्ड इंडिकेटर का? तो PQLI. PQLI का मतलब क्या है? तो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स. ठीक है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या लिखा है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? तो इम्प्रूवमेंट लाना लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में. लोग जैसा पहले रह रहे थे उससे अच्छी क्वालिटी में लाइफ वो जिए, अच्छा हेल्थ केयर सर्विसेज उनको मिले, अच्छी एजुकेशन उनको मिले, सोसाइटी जहाँ पे वो रह रहे हैं वो लोकेलिटी अच्छी हो. तो ये क्या है? उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये हम कह सकते हैं. For that, if economic development has taken place and how much more or less is to be measured, and for this, physical quality of life index as an indicator is accepted. और यही सारी चीज़ों को यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल को मेजर करने के लिए जो इंडिकेटर बना है उसको नाम क्या दिया है? उसका नाम है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. अब इंडेक्स मतलब क्या होता है? इंडेक्स मतलब यही कि नापने का कोई एक जरिया, इंडेक्स. तो एक्चुअली में फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? इंडेक्स का आई का मतलब होता है नापना, लेकिन PQL का मतलब क्या है? तो वो यहाँ पे लिखा है. PQL क्या है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी लोगों की फिजिकल क्वालिटी कैसी है, लाइफ कैसी है उनकी. कौन कौन सी चीजें इसमें आ जाती हैं? जैसे कंजम्पशन ऑफ फूड, फ्यूल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. जैसे कि कोई इंसान है वो किस टाइप का फूड खा रहा है. नॉन ड्यूरेबल जैसे कौन से होते हैं? तो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी कि जो जल्दी खराब हो जाते हैं. एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल, एक होते हैं ड्यूरेबल. ड्यूरेबल कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? जो सालों साल तक चलती हैं, जल्दी खराब नहीं होती हैं. नॉन ड्यूरेबल मतलब जिससे जल्दी खराब हो जाती है, जिसको हम पेरिशेबल भी बोलते हैं. जैसे फूड हो गया, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए. वेरएस ड्यूरेबल में आते हैं ऐसी चीजें जो सालों साल तक चलती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन. एंड यहाँ पे तीसरा टाइप भी दिया है जो कि है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, यानी ऐसे आइटम्स, ऐसे गुड जो कि नॉन ड्यूरेबल से ज्यादा थोड़े लाइफ स्पैन होती है लेकिन ड्यूरेबल से कम होती है. नॉन ड्यूरेबल से ज्यादा यानी सब्जियों से, वेजिटेबल से ज्यादा वो रहते हैं, यानी उनकी लाइफ रहती है. वेरएस ड्यूरेबल से कम रहती है, यानी फ्रिज, वॉशिंग मशीन इनसे कम रहती है. इसमें क्या आ सकता है? तो हमारे फुटवेयर आ सकती है, हमारे कपड़े आ सकते हैं. ये सारी चीजें सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आती हैं. तो इधर यही लिखा है कि जो इंसान है वो किस टाइप के, किस क्वालिटी के कपड़े पहन रहा है, किस टाइप का वो कंजम्पशन कर रहा है, किस टाइप की वो फूड की ले रहा है. यानी एप्पल जो है वो एकदम कश्मीर वाले अच्छी क्वालिटी के ले रहा है या खराब क्वालिटी के. तो ये सारे कंजम्पशन के ऊपर भी ये आ जाता है. यानी कि अगर गरीब है तो इतना अच्छा वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, अगर अमीर है तो वो अच्छे से अच्छा जो है फूड एंड फ्रूट्स, ये सारी चीजें वो कंज्यूम कर पाएगा. Consumption of services during a period of time by a person or group of people. This consumption standard or living standard determines the physical quality of life. Hence, consumption or living standard is identified as PQL. If the living standard of people goes up, अगर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ता है, यानी वो अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ने जा रहे हैं उनके बच्चे, और सारी चीजें जो है वो अच्छी हो रही है, स्टैंडर्डाइज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी ऊपर गई है. फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी PQL जो है वो ज्यादातर जो है लोगों की लाइफ की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि किस तरह की हम जो है वो जिंदगी जीते हैं, किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, किस टाइप का खाना कंज्यूम करते हैं, हमारे घर कितने हैं, एक घर में कितने लोग रहते हैं, किस लोकेशन पे हमारा घर है, हम टीवी में क्या देखते हैं, हम खाते क्या है, हम जो है वो अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं यानी कि हम बस से जा रहे हैं, रेलवे से जाते हैं या एयरप्लेन से जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं.
अब यहाँ लिखा है एस्पेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन PQL, यानी कौन कौन सी चीजें जो हैं वो PQL जब हम नापते हैं, जब मेजर करते हैं तो उसमें इंक्लूड हो जाती है, शामिल हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, एक एक करके देखते हैं। द कंपोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर डिटरमाइंस PQL, यानी 1 साल के अंदर अंदर किसी ने भी या कोई भी पर्सन ने, कोई भी इंडिविजुअल ने किस टाइप के गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन किया है विद इन दैट ईयर, इसको हम जब जोड़ते हैं तब हमें PQL यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मिलता है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीजें आ जाती हैं, इंक्लूडेड बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। देखो, सबसे पहला है फूड, यानी कि कैलोरीज, प्रोटीन और फैट्स। किस मात्रा में किसी भी इंडिविजुअल ने जो है फूड खाया है, उसकी कैलोरीज कितनी थी, फैट्स कितना था, ये सारी चीजें। हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज, किस टाइप के डॉक्टर को हम दिखाने जाते हैं, क्या वो बहुत अमीर है, यानी बहुत क्या बोल सकते हैं, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, या फिर छोटे मोटे कहीं हम हॉस्पिटल या छोटे मोटे डॉक्टर के पास दिखाने जा रहे हैं। हाउसिंग एंड क्लोथिंग, हमारे पास कितने घर हैं, एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ईच हाउस। अगर बहुत छोटा सा घर है तो उसी घर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी लाइफ की कंडीशन, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इतनी अच्छी नहीं है। तो हाउसिंग एंड क्लोथिंग भी इसमें आ जाता है। एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, एक गांव में या एक सिटी में कितना लोग पढ़े हुए हैं, क्या सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन करी है या फिर सेकेंडरी एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर क्या कहाँ तक पढ़े हुए हो। फिर एंटरटेनमेंट में है टीवी है, थिएटर है, एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एक्सटेंट ऑफ रोड, रोड कितना लंबा है, एक जगह से अगर आपको दूसरी जगह जाना है किसी गांव में तो कितना लंबा रोड है, क्या वो पक्का रोड है या कच्चा रोड है, रेलवे लाइन डली है या नहीं डली। नंबर ऑफ टेलीफोन्स पर कैपिटा, पर कैपिटा का मतलब है पर पर्सन, कैपिटा से कंफ्यूज नहीं होना है, पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन। एनर्जी पर कैपिटा यानी पर पर्सन एनर्जी कंजम्पशन है। पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर, जो भी इंसान उस पर्टिकुलर गांव या सिटी में कहीं भी रह रहा है उसको ड्रिंकिंग वाटर, पानी की फैसिलिटी जो है वो कैसी मिल रही है, पानी जो है वो फुल्ली प्योर आ रहा है या फिर मिलावट वाला है या फिर गंदा पानी है बिल्कुल। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये दोनों टॉपिक जो है हम नीचे डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए ये मैं छोड़ दे रही हूँ, ये हम नीचे आगे वीडियो में, इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिर है ड्रेनेज फैसिलिटी, ठीक है। इफ देयर इज इम्प्रूवमेंट इन अबव 10 एस्पेक्ट, यानी इन 10 एस्पेक्ट जो हमने ऊपर 10 के 10 एस्पेक्ट देखे, अगर इसमें कहीं भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है तब हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हाँ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लोगों की भी तरक्की हुई है, लोग भी अब अच्छा जीवन जो है वो टिका पा रहे हैं। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट then it can be found out as where improvement is needed and remedial measure can be adopted to increase the rate of development। अगर हमें अपोजिट देखने को मिल रहा है, यानी कि लोगों की लाइफ जो है वो अच्छी नहीं है, वो अच्छा खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं, अच्छे घर में नहीं रह पा रहे हैं, तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो खराब है और गवर्नमेंट को या फिर हम सबको जो है इसके लिए तुरंत मेजर्स लेने चाहिए। Every indicator can be relatively expressed. That indicator which has highest value is given 100 points. ये चीज जो है ये हम याद रखेंगे, ये MCQ में पूछ सकते हैं इसकी वजह से। हाईएस्ट कितना है PQLI का, अगर मेजरमेंट करना है तो 100 पॉइंट्स और लोएस्ट होता है 0। 100 is highest and 0 जो है वो lowest है। Now developed country give greater importance for the improvement the physical quality of life. PQLI, increase in national income and per capita income are not real indicators। क्या बोल रहा है कि अगर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, यानी हमारा फर्स्ट इंडिकेटर और सेकंड इंडिकेटर की बात कर रहा है, अगर फर्स्ट और सेकंड इंडिकेटर में अगर हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, यानी अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है, पूरे देश की इनकम बढ़ रही है, या फिर पर कैपिटा इनकम, इंडिविजुअल लेवल पे इनकम किसी की बढ़ रही है, तो ये जो है ये रियली में हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बताता है, ये सिर्फ और सिर्फ
नंबर्स में बात करता है, ये क्वालिटी पे बात नहीं करता है। एज इट हैज़ नंबर ऑफ लिमिटेशन, और इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। तो इंक्रीजिंग इनकम ऑफ कंट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल विच इज नॉट डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री शुड बी सच दैट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर राइजेस। यानी ऊपर जो हमने 2 इंडिकेटर देखे थे इसमें सिर्फ एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और इसकी लिमिटेशन भी बहुत थे। ऊपर जो हमने 2 इंडिकेटर पढ़े थे, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। और अगर किसी की जो है वो इनकम बढ़ जाती है तो वो क्या है, एवरेज शो होता है नेशनल इनकम में। तो क्या होगा कि हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, यानी कि अंबानी अदानी जैसे बड़े बड़े लोग हैं, अगर उनकी इनकम बढ़ रही है तो ऐसा तो शो करेगा कि हाँ हमारा देश बढ़ रहा है। लेकिन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है वो ये दर्शाता है कि पुअर लोग यानी गरीब लोग जो है उनकी भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, तभी सही मायने में देश जो है वो डेवलप कहला जाएगा। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटीजन आर फुलफिल, उनकी जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए। कीपिंग दिस इन माइंड, मॉरिस डेविड मॉरिस यानी जो हमारे इन्वेंटर थे इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के PQLI के, उनकी अब यहाँ पे थोड़ी बात करी गई है। डेविड मॉरिस जो थे उन्होंने ही प्रेजेंट करा था PQLI इंडेक्स का कंसेप्ट विच इज शॉर्टली नोन एज PQLI। इन दिस इंडेक्स betterment of physical quality of life of human beings is considered as economic development. The level of physical quality of life determines level of economic development. जितना अच्छा PQL होगा यानी PQLI होगा उतना ही अच्छा उस पर्टिकुलर नेशन का, उस पर्टिकुलर कंट्री का जो है वो डेवलपमेंट भी कहलाया जाएगा। अगर PQLI हाई है तो डेवलपमेंट भी अच्छा है, अगर वो लो है तो डेवलपमेंट भी नहीं है या फिर खराब है। इफ एनी कंट्री PQLI इज हायर देन दैट ऑफ अदर कंट्री देन दैट कंट्री इज कंसिडर एज मोर डेवलप्ड। अगर इंडिया का हम देखते हैं, अगर इंडिया का जो PQL है यानी PQLI जो भी बोलना है वो 100 है, जैसे कि यहाँ 100 जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है ना, तो हम 100 लेके ही चलते हैं। इंडिया का 100 है और हम देखते हैं चाइना का है लेट्स सपोज 85। ये सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, डोंट टेक इट सीरियसली। इंडिया का 100 है, चाइना का 85 है। तो हम यहाँ पे ये जो हमने अभी भी लाइन पढ़ी, इफ एनी कंट्री PQLI इज हायर देन दैट ऑफ अदर कंट्री, तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि PQLI इंडिया का 100 है तो वो चाइना से ज्यादा अच्छा है हमारा इंडिया। यस, वी कैन कंक्लूड दैट इफ एनी कंट्री PQLI इज हायर देन दैट ऑफ अदर कंट्री देन दैट कंट्री इज कंसिडर एज मोर डेवलप, यानी इंडिया जो है वो ज्यादा डेवलप है एज कम्पेयर टू चाइना। हालांकि ये नहीं है लेकिन सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए तो ले ही सकते हैं। देयर आर 3 स्टैंडर्ड्स टू मेजर द फिजिकल क्वालिटी विच आर डिपिक्टेड हियर। अब यहाँ पे जो हमें है 3 डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, यानी 3 ऐसी चीजें दिए हैं जिसके ऊपर से और जिस 3 चीजों को हम कंसिडर करते हैं जब हम मिला देते हैं तब हम PQLI जो है वो मेजर कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं, तो यहाँ ये दोनों जो चीजें थी वो मैंने नहीं एक्सप्लेन करी थी क्योंकि नीचे आने वाली थी, राइट। और ये रही वो दोनों चीजें, एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। नंबर दे देते हैं इसको एक बारी, सॉरी, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को जब हम मिलाएंगे तब हमें मिलेगा PQLI। सबसे पहला है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि लोग कितना पढ़े लिखे हैं, कितना लिटरेसी लेवल है, कितना लोग पढ़े लिखे हैं उस पर्टिकुलर नेशन में, सिंपली इसका यही मतलब है। सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब होता है, इसका सिंपली यही मतलब है कि लोग बार जो है वो कितना जीते हैं। जैसे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर कोई इंसान जो है वो 60 साल का हुआ ही नहीं, अभी वो बच्चा है, तो हम कैसे मेजर करेंगे कि वो इतना जिएगा। तो ये जो है वो प्योरली स्टैटिस्टिकल डेटा के बेसिस पे होता है, यानी पुराने डेटा या पुराने ट्रेंड को जो है वो देखते हैं और उसके बाद ही कंक्लूजन निकल पाता है कि हाँ ये बच्चा जो है या फिर कोई भी पर्टिकुलर बच्चा जो अभी अभी जन्मा है वो इतना जिएगा। कैसे होता है, तो पास्ट ट्रेंड के हिसाब से या पास्ट डेटा के हिसाब से। जैसे इंडिया में कितना होगा, तो अराउंड 71 जो लोग हैं वो जीते हैं, राइट। तो इसका यही मतलब है कि अगर न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न हुआ है तो वो कितना लाइफ जिएगा, कितनी एज तक वो जिएगा, इसी को सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। थर्ड इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मतलब बहुत छोटे बच्चे, मोर्टालिटी रेट मतलब ड्यूरिंग ए ईयर नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु डाई बिफोर 1 year आउट ऑफ 1000 बर्थ। यानी
1 साल से छोटे बच्चों की बात हो रही है, वो 1 साल के भी नहीं है, और 1000 में नापा जाता है, यानी 1 साल के बच्चे या फिर 1 साल से कम उम्र के बच्चे आउट ऑफ 1000 जितनों की डेथ हो गई है इन 1 ईयर या फिर ड्यूरिंग ए ईयर, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी लेवल ऑफ द कंट्री डिटरमाइन सिचुएशन ऑफ एजुकेशन, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। 50,000 पॉपुलेशन है और 5,000 लोग जो हैं वो क्या है, एजुकेटेड हैं। पॉपुलेशन यार मिट जाता है, तो देखो 50,000 जो लोग हैं वो टोटल पॉपुलेशन है और 5,000 लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं, तो कितना हमारा रेशियो बनेगा, 5:10। तो 10% हम कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन है, यानी हर 50,000 में से 5,000 लोग जो हैं अगर पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने पढ़ा लिखा होगा, लिटरेसी होगी, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे लिटरेसी। एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन कितना आएगा, तो हमारा आएगा 10%। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था। आगे क्या लिखा है हमारा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नंबर ऑफ ईयर्स ए चिल्ड्रन इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कितने बच्चे जो हैं वो जीते हैं, लाइफ कितना वो जिएंगे आगे के समय। इंडिया में कितना है, 70 से 71 है। इट शोज द एवरेज लाइफ इफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइजेज। अगर लोग जो है वो ज़्यादा जी रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई है, तो ये क्या दर्शाता है, कंट्री जो है वो ग्रो कर रहा है। मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होगी तो लोग ज़्यादा जिएंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर नेशन, पर्टिकुलर कंट्री जो है वो डेवलप हो रहा है। Third is infant mortality rate. During a year, number of infants who die before turning 1 year out of 1,000 birth is known as infant mortality rate. If infant mortality rate falls, यानी कि अगर लोग तो नहीं, अगर बच्चे जो हैं वो कम मर रहे हैं, यानी डेथ कम हो रही है छोटे बच्चों की, then it can be said that healthcare services of the country is good. Okay. लास्टली यही सेम बात यहाँ पे लिखी है, PQLI का फॉर्मूला, लिटरेसी लेवल यानी एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो जो हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी उन तीनों को अगर हम मिश्रण कर दें, मिला दें, तो हमें मिलेगा PQLI। रीजंस फॉर ओनली 3 इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 इंडिकेटर ही क्यों है, तो वो उसके रीजन यहाँ पे दिए गए हैं। क्या रीजन है एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है डिपेंडेबल डेटा फॉर ऑल दीज फैक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड फॉर ऑल द कंट्री। तो दिस 3 फैक्टर हैव एक्यूरेट डेटा अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, सो कंपैरिजन बिकम पॉसिबल। इधर जो है 3 फैक्टर हमें दिए थे, एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब ये तीनों डेटा जो हैं वो एक्यूरेटली हमें मिल सकते हैं हर एक कंट्री के, तो कंपैरिजन इजी हो जाता है। इसकी वजह से फर्स्ट रीजन है कि क्यों सिर्फ 3 डिटरमाइंड्स ही रखे हुए हैं। सेकंड है ऑल दिस फैक्टर डिटरमाइन डिपिक्ट द रिजल्ट एंड नॉट एफर्ट्स। इधर का एफर्ट्स और रिजल्ट का मतलब ये है, एफर्ट मतलब ये होता है कि हाउ मच मनी या फिर वर्क एक कंट्री पुट्स इनटू हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर, और रिजल्ट का मतलब है कि एक्चुअली में उन्होंने जो एफर्ट डाले उसका रिजल्ट क्या निकल के आया। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, एक कंट्री में ओपन मैनी हॉस्पिटल, एक कंट्री यानी इंडिया जो है वो बहुत सारे हॉस्पिटल ओपन कर लेता है, तो ये क्या है, उनका एफर्ट है। लेकिन एक्चुअली में अगर छोटे बच्चे जो हैं, बेबीज जो हैं वो जल्दी मर जा रहे हैं, तो हेल्थ केयर या फिर हॉस्पिटल का हम अचार नहीं डालेंगे, हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, पुअर। क्या बोला मैंने ये बोला कि एक कंट्री में ओपन मैनी हॉस्पिटल, यानी इंडिया जो है वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ओपन तो कर रही है। क्या ओपन कर रही है वो, तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स ओपन कर रही है, लेकिन अगर बच्चे जो हैं, बेबीज जो हैं वो जल्दी मर जाते हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, पुअर आएगा। एफर्ट तो हमने डाला, यस एफर्ट हमने डाला, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो यही लिखा है, ऑल दिस फैक्टर डिटरमाइंस, ये डिटरमिनेंट्स, ऑल दिस फैक्टर्स डिपिक्ट द रिजल्ट एंड नॉट द एफर्ट, यानी ये सारे फैक्टर जो हैं वो डिपिक्ट रिजल्ट एंड नॉट एफर्ट्स। तो रिजल्ट को मायने रखता है, यानी PQLI जो है वो आउटकम पे ज्यादा देखता है, ना कि इनपुट पे।
हम रिजल्ट ज़्यादा देखते हैं ना कि हम एफर्ट देखते हैं, तो ये इसका सेकेंड रीज़न है। थर्ड इज all this factor are product based and hence fulfill the justifiable standard for performance comparison. Yani these three are final outcome, not just plan or output, so they help in fairly comparing countries. इसी तीन आउटकम, इसी तीन फाइनल प्रोडक्ट की वजह से ही हम जो है वो कंपैरिजन कर पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्लान या इनपुट नहीं है, इसी के बेस पे हम फेयरली कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज का। देन लिखा है लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो 3 पॉइंट हमने ऊपर पढ़े थे वही 3 के 3 यहाँ भी हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेजरिंग रॉड फॉर PQL। इंक्रीजिंग इन लिटरेसी एंड एजुकेशन शोज rise in welfare of an individual. Human efficiency is a necessary aspect for national development. Life expectancy, increase in life expectancy is a mirror, यानी एक शीशे की तरह काम करता है for social environment and well-being. It is a reflection and consequence of nutrition, medical care and environmental situation. यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर अच्छी है तो ये हमें ये दर्शाता है, एक मिरर की तरह काम करता है। क्या बताने में, तो उस पर्टिकुलर नेशन का जो है न्यूट्रिशन अच्छा है, मेडिकल सर्विसेज अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, पोल्यूशन कम है, हरी भरी जो है एनवायरनमेंट है और बहुत ही अच्छा देश है, बहुत ही अच्छा कंट्री है। इससे हमें ये रिफ्लेक्ट, ये हमें मिरर व्यू हमें मालूम चल पाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट इज अ रिफ्लेक्शन, ये भी एक रिफ्लेक्शन है ऑफ सोशल स्टेटस एंड वेलफेयर। इट इज एन इंट्रिकेट रिफ्लेक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। पानी साफ है या नहीं साफ हमें ये भी इससे मालूम चल जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के परसेंटेज से या फिर नंबर से। एनवायरमेंट ऑफ हाउस, घर में माहौल कैसा है। स्टेटस ऑफ वुमेन एंड रोल ऑफ ए मदर, क्योंकि ये किसकी बात करता है, बच्चों की बात कर रहा है, तो अगर मम्मी हेल्दी होंगी तो उनका बच्चा भी जो है वो हेल्दी होगा। फॉर्मुलेशन ऑफ PQLI, अब इसका फॉर्मुलेशन, ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो एवरी इंडिकेटर लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज गिवन 100 वेटेज। कितनी वेटेज दी जाती है, तो 100 दी जाती है। देन आफ्टर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इन दैट कंट्री इज ग्रेडेड बिटवीन 0 to 100। 0 से 100 तक उसको कोई भी पॉइंट दिए जाते हैं बेस्ड ऑन कैसा परफॉर्मेंस किया है उस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट ने। A total of these grade of factor are summed up. This total is divided by 3 to derive an average. This data so derived is known as PQLI. जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला है हमारा पहला कौन सा था, एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। तो मान लो अगर इंडिया का एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो 80 है। देन आफ्टर हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना आ रहा है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का स्कोर आ रहा है 70 और हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ रहा है 60। तो अब हम इन तीनों का टोटल करते हैं, 80 + 70 + 60, तो हमारा कितना आएगा 210। 210 डिवाइड बाय 3 करेंगे हम। क्यों 3 करेंगे, तो यहाँ पे लिखा था A total of these 3 grade of 3 factors are summed up, और तीनों को हम किससे डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ इंडिकेटर भी कितने हैं, 3 ही है, डिटर्मिनेंट सॉरी। तो इसको हम डिवाइड करके लाएंगे, आंसर कितना आएगा 70। ओके, तो इससे क्या मालूम चलता है, हमारा PQLI जो है वो 70 है। 0 से 100 के बीच में कितना आया, तो 70 आया है। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, PQLI अगर क्लोज है 100 के तो हमारा आया था 70। तो ये हमें क्या दर्शाता है, बेटर इज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द 3 इंडाइसेस ऑफ PQLI ऑफ कंट्री। यानी ये हमें शो करता है कि PQLI जो है वो अच्छा है। अगर 0 के क्लोज आ रहा है, यानी 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 0 के करीब करीब आ रहा है, तो हमारा बैड है परफॉर्मेंस। और PQLI जो है वो कंट्री का अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। PQLI इज ऑलवेज, ये याद रखना, हमेशा 0 से 100 के बीच में होगा। PQLI can be used to compare between 2 states within the country or 2 different countries. Higher PQLI means more economic development or lower PQLI means lesser economic development. Easy point थे, okay? Positive aspect, PQLI include factors like literacy, life expectancy, etc., which touch the standard of human life. PQLI is better index
किससे बेटर है? तो पर कैपिटा इनकम से, यानी पर कैपिटा इनकम जो इंडेक्स हमने पहले देखा था उससे अच्छा है वो, और नेशनल इनकम से भी अच्छा है क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स कम है, यानी लिमिटेशंस कम है। लिमिटेशंस पे हम आगे आएंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है। With PQLI, comparison can be made between different country, different groups of countries or different state of the same country. PQLI से हम comparison जो है दो अलग अलग देशों के बीच में कर सकते हैं, different groups of country के बीच में कर सकते हैं, और अलग अलग states के बीच में भी कर सकते हैं of that particular same country. इंडिया के अलग अलग स्टेट के बीच में भी हम comparison कर सकते हैं. We can create PQLI for urban, रूरल एरिया, फीमेल्स एंड मेल्स, एंड ए कंपैरिजन कैन बी डन. ओके, अब लिमिटेशन क्या क्या है, किस किस कारणों की वजह से PQLI जो है वो थोड़ा कम कहलाता है एज कम्पेयर टू HDI. क्यों HDI जो है वो ज्यादा अच्छा है, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं आखिर. ओनली 3 एस्पेक्ट आर इंक्लूडेड and on their basis it cannot be categorically stated whether a country has actually developed or not. सिर्फ और सिर्फ 3 एस्पेक्ट को देख के कोई भी ये नहीं बोल सकता है या फिर कोई भी उस पर्टिकुलर नेशन को डेवलप कंट्रीज के कैटेगरी में नहीं डाल सकता है. वाई? बिकॉज ये हमें करेक्ट पिक्चर या फिर पूरी रियल पिक्चर नहीं दिखाता है. ओनली एवरेज आर डिपिक्टेड, सिर्फ और सिर्फ एवरेज दिखाता है क्योंकि हम डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, तो हम क्या ले रहे हैं, हम एवरेज ही ले रहे हैं तीनों का. तो एवरेज से हम रियल नहीं नाप सकते हैं कि कितना उस पर्टिकुलर नेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. The values obtained from 3 indicators are divided by 3 to obtain PQLI, which is in the form of average. Average of 3 aspects of a country does not show the prominence or backwardness of each indicator. Decision cannot be made on average. यानी हो सकता है कोई एक एवरेज जो है वो ज्यादा अच्छा हो या फिर कोई एक एवरेज जो है वो खराब हो, लेकिन एवरेज निकाला गया है, इसकी वजह से जो है आंसर सेम ही आएगा. जैसे कि अगर हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो खराब है लेकिन एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छा है इंडिया का, सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ मैं, हेल्थ केयर क्या है, खराब है, और एजुकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हम अगर एवरेज निकालेंगे तो वो सही दिखेगा, लेकिन रियलिटी में क्या है, रियलिटी में हमारा हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, तो ये हम नहीं पता कर सकते. वाई? बिकॉज हमने एवरेज ले लिया था. If a country present PQLI is high, it cannot be generalized that the economic development is high as against other countries. Then, it is not right to give equal weightage 100 to all indicator. All 3 aspects do not have same importance in human life. सभी को हम equal weightage नहीं दे सकते हैं क्योंकि किस किस जगह जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा जरूरी हो सकती है एज कम्पेयर टू लिटरेसी रेट. तो तीनों को हम इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए. जो इम्पोर्टेंट है उसको इम्पोर्टेंस दो और जो कम इम्पोर्टेंट है उसको हमें कम वेटेज देनी चाहिए while कैलकुलेटिंग PQLI. Growth of income has high importance in physical quality of life index and ignoring that is not possible. अब यहाँ पे हम इनकम जैसा कोई भी फैक्टर तो इंक्लूड करते ही नहीं है, और ये अगर हम इंक्लूड नहीं करते हैं PQLI में तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा इस टाइप का इंडेक्स जिसके अंदर इनकम ही इंक्लूड नहीं हो रही है. द PQLI ऑफ रिच कंट्री राइज एट ए स्लोअर रेट बिकॉज एवरेज लाइफ कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड ए पर्टिकुलर लिमिट. जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं या जो कंट्री ऑलरेडी रिच कंट्रीज में माने जाते हैं, उनका जो एवरेज रेट है PQLI का बढ़ने का वो स्लो है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग नेशन. अब स्लो क्यों है? तो इंडिया का जो है थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी डेवलप्ड है जैसे USA उनका स्लो होगा. क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद लाइफ जो है उसकी हम इंक्रीज नहीं कर सकते. जैसे अगर कोई 80 साल जी रहा है, चलो 90 ईयर्स भी जी रहा है ड्यू टू थैंक्स टू अवर हेल्थ केयर सेक्टर, यानी अगर USA में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 90 साल है और इंडिया में जो है वो 70 है, तो इंडिया की तो बढ़ेगी क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर पे एंड ऑल दोज थिंग्स. लेकिन USA में अगर 90 है तो इससे बढ़ के भी कितनी बढ़ेगी, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में बढ़ेगी. वाई? बिकॉज उनकी ऑलरेडी एक पर्टिकुलर लिमिट पे वो पहुंच गए हैं. जैसे हमारी बच्चों की हाइट में होता है, जो लोग अभी डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो अभी भी उनकी हाइट क्या है, बढ़ेगी. लेकिन ऑलरेडी अगर कोई आदमी है और उसकी हाइट पूरी क्या है, लिमिट तक बढ़ चुकी है, पर्टिकुलर लिमिट के बाद नहीं बढ़ती. राइट? वैसे ही इसके अंदर भी होता है. ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझाया जिससे इजीली आपको समझ में आ जाए. देन है लास्ट टॉपिक
जो कि है प्रेजेंट सिनेरियो। 2003 के बाद 3 एस्पेक्ट यानी एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन तीनों के अलावा भी और 3 एस्पेक्ट यानी और 3 चीजें जो है वो डाली गई थी किसके अंदर, तो PQLI के अंदर, और उसके बाद उसको प्रिपेयर करा गया था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी और 3 नई चीजें डाली गई थी इन कमेंट्स। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI के बारे में, 4th एंड द लास्ट इंडिकेटर ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड आई होप आप सबको इजीली समझ आ गया होगा। आज का टॉपिक बहुत ही इजी एंड शॉर्ट सा टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब टू माय चैनल गिवन बिलो। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।